नमस्कार। आज हम लोग जुड़वा बच्चों के बारे में देखते हैं। जुड़वा बच्चे से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, जैसे आनुवंशिकी या वंशानुक्रम या पैतृकता से ही संबंधित है। कभी कभी आप देखेंगे कि जुड़वा बच्चे भी हो जाते हैं। आखिरकार जुड़वा बच्चे होते कैसे हैं? जनरली तो आप देखेंगे एक बच्चा होता है तो माँ का ओवा, पिता का स्पर्म, शुक्राणु अंडाणु दोनों के, नर और मादा के मिल करके तो एक तरीके से एक यमज बनता है, एक जाइगोट बनता है। उस जाइगोट से जो है एक बच्चे की उत्पत्ति होती है। आप यह भी जानते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में कि माता पिता के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, आप देखेंगे कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स की यानी लिंग गुणसूत्र की संख्या एक जोड़ी होती है। जो माता में होते हैं यक्स यक्स होते हैं और पिता में यक्स वाई होते हैं। वैसे तो टोटल गुणसूत्र जो होते हैं 46 होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी जो है समान होते हैं, यानी 44 गुणसूत्र क्रोमोसोम्स और एक जोड़ी असमान होते हैं। तो उन जो असमान गुणसूत्रों से ही जो है एक तरीके से नए जीव की उत्पत्ति होती है। एक तरीके वंशानुक्रम वही होगा कि जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में माता पिता से या पूर्वजों से स्थानांतरित होते रहें, उसे को वंशानुक्रम कहेंगे। इस लक्षण को वंशानुक्रम लक्षण कहेंगे। तो कभी कभी आप देखेंगे कि एक साथ दो दो बच्चे हो जाते हैं, एक साथ तीन तीन बच्चे हो जाते हैं। अच्छा, उसमें भी दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चा कभी कभी होगा कि दोनों बच्चे ही होंगे, कभी कभी होता है कि दोनों बच्चियाँ ही होंगी, कभी कभी होता है कि नहीं एक बच्चा होगा एक बच्ची होगी। ये तो सिचुएशन समझ में आती है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि एक बच्चा अगर रो रहा है तो दूसरा भी रोएगा, एक अगर सो रहा है तो दूसरा भी सोएगा, एक अगर लैटिंग कर रहा है तो दूसरा भी लैटिंग करने जाएगा, एक अगर कोई चीज़ लाइक कर रहा है तो दूसरा भी लाइक करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके के जो है जो ट्विंस बच्चे होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उसके अंदर जो संरचनाएं कैसी ऐसी होती हैं। तो जुड़वा बच्चों के प्रकार हम देखते हैं। जुड़वा बच्चे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कि यमज होते हैं और एक सहोदर होते हैं। यमज जो होते हैं जो जिसको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब वो समान बच्चे होंगे। कभी कभी आप देखेंगे कि जो जब सेक्स रिलेशनशिप होता है पुरुष और महिला का, तो उसमें मादा का जो ओवा निकलता है और पुरुष का जो स्पर्म निकलता है, दोनों से एक जाइगोट बनता है और उस जाइगोट में डिवीजन हो जाता है। तो उससे एक ही, अब जैसे कि मान लीजिए यक्स निकला मादा का तो वाई निकला पुरुष का, तो क्या होगा? लड़का होगा। लेकिन अब वहाँ जो जाइगोट बना है, जो यमज बना है, तो उसमें डिवीजन हो जाएगा। तो लड़का है तो जब डिवीजन हो गया, उस जाइगोट में डिवीजन हो गया, तो दो लड़के पैदा होंगे। दो लड़के पैदा होंगे, दोनों वो जो है समान हो। जैसे जुड़वा पिक्चर सलमान खान की आई थी, आप देखे होंगे कि जब इसको मारते हैं तो उसको भी चोट लगती है, इसको ये रोता है तो वो भी रोता है। तो इस सिचुएशन में कि जो समानता एकदम होगी, दोनों के फेस एकदम समान होगी, भाई दोनों एक ही यमज से बने हुए हैं, तो उसमें जो डिवीज़न हो जाता है उनके जाइगोट या यमज में या भ्रूण में जो डिवीज़न हो जाता है, तो उससे जो इन दोनों लड़के होंगे तो दोनों लड़के ही होंगे और दोनों की संरचना एकदम समान होगी। दोनों का रूप मतलब कलर एक जैसा होगा, दोनों के चेहरे की बनावट एक जैसी होगी और दोनों की जो पैदा होने के बाद जो दोनों की एक्टिविटी, जो दोनों के कार्य करने की जो गतिविधियाँ हैं, दोनों की लगभग समान होती है। यानी क्योंकि भाई क्रोमोसोम्स वगैरह एकदम सेम ही है, सब कुछ सेम ही है, तो दोनों समान होंगे। आप यहाँ चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि भाई जैसे एक ये क्या है, ये स्पर्म है, जिसको कहेंगे स्पर्म। स्पर्म स्पर्म नहीं, ये ओवा है, सारी क्या है? ओवा है। ओवा, ओवा का मतलब अंडाणु। अंडाणु अंडाणु है। ये किससे निकला है? मादा से निकला है। मादा से निकला है। ये क्या है? स्पर्म है। स्पर्म है, जिसको शुक्राणु कहेंगे। क्या कहेंगे? शुक्राणु। शुक्राणु कहेंगे। ये किससे निकला है? नर से निकला है। तो जब जनरली सी बात है कि दोनों, भाई जब बच्चे का निर्माण होता है तो गर्भाशय में दोनों स्पर्म और ओवा मिलते हैं। कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में मिल करके आपके एक तरीके से एक ये क्या बना लेते हैं? जाइगोट, यमज बना लेते हैं। जाइगोट बना लिए तो इसमें क्या होता है, जाने के बाद, यहाँ जाने के बाद इसमें डिवीजन हो जाता है। सिचुएशन कभी कभी इस तरीके से होती है, चाहे हार्मोनल सिचुएशन हो, चाहे किसी तरीके से सिचुएशन हो, तो वहाँ पे वो डिवीजन हो जाता है। जब यहाँ डिवीजन हो जाएगा तो इस तरीके से ये दो भागों में बढ़ जाएगा और सेम संरचना ये दो भागों में बढ़ जाएगा। फिर यहाँ आने के बाद कुछ समय के बाद जो उसकी भ्रूण
एक तरीके से जन्म से पूर्व की जो अवस्थाएं हैं, जो विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था है, तो उसमें इसमें भी डिवीज़न हो जाएगा, ये 2 भागों में बढ़ जाएंगे और यहाँ आकर के इसकी जो पूरा डिवीज़न हो जाए बच जाएगा और यहाँ जो 2 बच्चे पैदा होंगे। अगर मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर मान लीजिए आपका मेल में क्या होता है भाई XY होता है, फीमेल में क्या होता है, फीमेल में X होता है। मेल से आप समझ गए होंगे नर, मेल से समझ गए मादा, तो ये जनरली यही होता ही है। तो क्या होगा इस सिचुएशन में, अगर X मिला इसके X से तो क्या होगा, X मिल गया तो क्या होगी, लड़की होगी, गर्ल होगी। अगर मान लीजिए इसका X मिला, इसका X और इसके X से मिला तब भी X मिल गया, तब भी क्या होगी, लड़की होगी। अगर मान लीजिए इसका Y मिला, इसका X मिला, तब ये XY तो क्या मिला, ये क्या होगा, लड़का होगा, बॉय। अगर इसका Y मिला और इसका X मिला तब क्या होगा, XY, तब क्या होगा, Y होगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि अब यही जैसे अगर ये लड़की हमारे लिए यहाँ X मिल गया तो दोनों का, इसका भी X है, इसका भी X है, यानी नर का और मादा का दोनों का X, तो दोनों क्या होंगे वहाँ उस सिचुएशन में, दोनों जो है लड़कियाँ ही होंगी और दोनों लड़कियों की रूप रंग हाव भाव पूरी एक तरीके से उनकी एक्टिविटी, उनकी गतिविधियाँ, उनके बोलने उठने बैठने ने हर चीज़ उनकी जो है समान होगी। आप पहचान नहीं पाएंगे, कंफ्यूज कर जाएंगे उनमें जो है। ये जो इसी को कहते हैं यमज बच्चे, क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। एक ही यमज से विकसित होता है ये, इसको आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे एक ही यमज से विकसित होता है, ये यमज हो गया और इसी में जाकर के डिवीजन हो जाता है। और फिर दूसरा आपका आता है सहोदर बच्चा, जिसको फ्रंटल ट्विंस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जनरली देखते हैं कि कभी कभी एक साथ जो है जब रिलेशनशिप होता है दोनों का, नर और मादा का, तो उसमें आप जानते हैं कि एक ही हुआ निकलता है, एक बार के रिलेशनशिप में एक ही हुआ निकलता है। लेकिन कभी कभी बाय द वे एक्सेप्शनल है कि 2 हुआ निकल जाते हैं, कभी कभी 3 हुआ निकलते हैं। ये सिचुएशन कब होती है कि आप देखेंगे कि लगभग 80 से 87 मतलब प्राणियों में एक तरीके से कह लेंगे कि जुड़वा बच्चे पैदा होने की संभावना होती है। लगभग 80-90 में परिवार जहाँ रह रहा है वहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होने की, अगर 80-90 लोगों को डिलीवरी हो रही तो उसमें एक की चांसेस हो सकते हैं, किसी एक का जो है जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। अगर मान लीजिए 7000 से 7000 तक की जनसंख्या जहाँ है तो उसमें 7000 की जनसंख्या में लिया जाएगा कि तो उसमें अगर 7000 की डिलीवरी हो रही है तो उसमें 3 मतलब एक चांस मिलेगा कि 3 बच्चे पैदा एक साथ हो सकते हैं। अगर 6 लाख की जनसंख्या है तो वहाँ जो है 4 बच्चे होने की संभावना हो सकती है एक साथ। अगर 5 करोड़ की जनसंख्या है तो लगभग 5 बच्चे एक साथ हो सकते हैं। अगर 4 अरब की है तो एक साथ 6 बच्चे भी हो सकते हैं। तो कभी कभी आप सुनते हैं कि पता चलता है कि 4 बच्चे पैदा हुए, कभी कभी 3 बच्चे पैदा हुए, कभी कभी 6 बच्चे पैदा हुए। तो ये करोड़ों अरबों में घटना होती है। और जुड़वा बच्चे जो पैदा होने की संभावना होती है, लगभग कहीं 100 फैमिली है, 80 फैमिली है तो वहाँ संभावना ये बन सकती है। खैर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतना आने वाला चांस नहीं है, ये नहीं कभी आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा है कि मैं देख लेंगे। तो अब देखेंगे सहोदर बच्चे जो होते हैं, जो फ्रंटल ट्विंस होते हैं, इसमें क्या होता है कि दोनों हो सकते हैं, लड़का भी हो सकता है समान, लड़की भी हो सकती है समान। कभी कभी लड़का लड़की दोनों अलग अलग भी होते हैं। आप देखेंगे जुड़वा में एक लड़का होगा तो एक लड़की होगी, तो उसमें क्या होता है कि वही होता है कि दो ओवा निकलता है। एक बार जब रिलेशनशिप होता है तो मादा का 2 ओवा निकल जाता है, पुरुष के तो कई करोड़ों ओवा स्पर्म निकलते हैं, तो वो दोनों का संयोग हो जाता है। भाई एक ही ओवा निकलेगा तो एक ही का संयोग होगा। लेकिन जब 2 ओवा निकल जाएंगे, और यूँ 2 ओवा कब निकलेंगे, 80 या 100 की जनसंख्या में 3 ओवा कब निकलेंगे, लगभग 7-7,500 में। तो कभी जब इस तरीके से 5 लाख की जनसंख्या में 3 ओवा निकल सकते, तो इसलिए कभी अपवाद स्वरूप ऐसी जनसंख्या में मतलब कि ये देखा जाता है कि अगर 3 ओवा 4 ओवा तो वही स्पर्म तो बहुत सारे हैं, शुक्राणु तो बहुत सारे हैं, तो ये जाकर के इससे मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का मैंने दिखाया है, तो ये आपका क्या है, ये भी आपका जो है
अंडाणु है, और ये स्पर्म है, एक शुक्राणु है, ये भी अंडाणु है, ये भी शुक्राणु है, दोनों मिले इन सेम सिचुएशन। अब अगर मान लीजिए ये क्या आपका है, ये आपका जो है ये तो यक्स होगा ही क्योंकि महिला का है, ये भी यक्स होगा, ये महिला का है। अगर ये भी वाई होगा, ये भी वाई होगा क्योंकि पुरुष का है। तो कभी कभी यहाँ पुरुष का भी यक्स हो जाता है, यानी यक्स वाई होते हैं। अगर पुरुष का भी यक्स हो गया और महिला का तो यक्स रहेगा ही, तो दोनों इसमें क्या होगा, अगर ये यक्स है और ये भी यक्स है तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी इधर जो संरचना यहाँ बनाई गई है ये क्या होगी, ये क्या हो जाएगी, अगर ये भी यक्स है, ये भी यक्स है, ये भी यक्स है, तो ये क्या होगी, लड़की होगी। अगर मान लीजिए ये यक्स है, ये तो यक्स खैर रहेगी, ये चूँकि अंडाणु है तो इसमें यक्स क्रोमोसोम्स रहेंगे ही, और इसका वाई है तो ये क्या होगा, लड़का होगा। अब इस तरीके से ये संरचना बनती जाती है और जा करके उसमें पता चलेगा ये इसके साथ ये भी बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये लड़की बनेगी और ये लड़का बनेगा। ये फिर जा करके ये संरचना जो है एक तरीके से ये आपका इसका, तो इस तरीके से ये देखेंगे आप कि कभी कभी इसमें भी ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए कभी इसमें इसका वाई मिल गया लड़के का, और मतलब पुरुष का वाई मिल गया और इसका भी वाई मिल गया और इसका तो यक्स है ही है, तो दोनों लड़के पैदा हो सकते हैं। अगर मान लीजिए इसका यक्स मिल गया, लड़के का भी, पुरुष का यक्स मिल गया, ये इसका भी यक्स मिल गया, तो दोनों लड़कियां ही पैदा हो सकती हैं। अगर इस तरीके से 2 का या 3 सिचुएशन में, 4 सिचुएशन में, मतलब यही हो सकता है कि उसमें एक बार की रिलेशनशिप आप देखेंगे जब भी होता है तो एक बार ओवरी से एक ही ओवा निकलता है। ओवा की लाइफ लगभग 2 दिन तक होती है और वो जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एक तरीके से फैलोपियन ट्यूब में होता है, जो इस तरीके की संरचना होती है। आप इसको देखेंगे, इस तरीके की जो संरचना होती है, ये संरचना जो होती है थोड़ा ये है, और यहाँ पे की जो संरचना होती है, यहाँ पे ओवरी बना दी जाती है, ये ओवरी हो गई, और यहाँ से ये यहाँ से, और ये आपका वेजाइनल द्वार है और इसके रास्ते से स्पर्म जाता है, और ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब, इसी में ये आपकी ओवरी है, यानी अंडाशय है। अंडा यहाँ से निकलेगा इस रास्ते से जाते हुए, और यहाँ जा कर के यहाँ पड़ा रहेगा, और इस रास्ते से स्पर्म जाएगा, इस रास्ते से स्पर्म जाएगा और यहाँ जा कर के मिलेगा। और निषेचन, क्वेश्चन आता है कि निषेचन कहाँ होता है, निषेचन होता है ये आपके फैलोपियन ट्यूब में। जब निषेचन हो जाएगा तो ये निषेचन होने के बाद ये गर्भाशय आपका है, ये पूरा गर्भाशय है, यहाँ पे बच्चा 9 महीने तक आके रहता है, और ये गर्भाशय की स्थिति में बच्चा यहाँ आकर के 9 महीने, तो उसमें जो सिचुएशन आपकी होती है कि एक बार में केवल एक ही ओवा निकलता है, जनरली क्या होता है, लेकिन कभी कभी 2 ओवा निकल जाते हैं, कभी कभी 3 ओवा निकल जाते हैं। वो कब निकलते हैं, लगभग 100 की जनसंख्या, यानी 100 डिलीवरी हो रही है तो उसमें ये चांस है कि एक जुड़वा बच्चा पैदा नहीं, 2 ओवा निकलेंगे। अगर मान लीजिए 7000 की जनसंख्या में 7000 की डिलीवरी हो रही है तो 3 बच्चे एक साथ पैदा होने के चांसेज है। अगर 6 लाख की जनसंख्या तो एक साथ 4 बच्चे पैदा होने के चांसेज है। अगर 5 करोड़ की जनसंख्या तो 5 बच्चे एक साथ होने के चांसेज है। अगर 4 अरब की जनसंख्या है तो लगभग एक साथ 6 बच्चे होने की संभावना है। तो इस तरीके की ये देखा जाता है। यहाँ पे ये जो सिचुएशन बनती है कि यहाँ पे ये सिचुएशन बनती है, और इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि फ्रंटिकल ट्विन्स, आइडेंटिकल ट्विन्स किसे कहते हैं। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि आप समझ गए होंगे कि बस यही समझना था आपको कि इसमें देखिए दोनों चांस हो सकते हैं। मान लीजिए इसका हमने बताया ना कि ये चूँकि पुरुष का क्या होता है, पुरुष का यक्स वाई होता है, और मादा का क्या होता है, मादा का यक्स होता है। बार बार इसको हम समझा रहे हैं आपको। तो कभी कभी मान लीजिए दोनों लड़कियां हो सकती हैं भाई। अब मान लीजिए ये पुरुष का यक्स मिल गया, इसका भी यक्स मिल गया, इसके पास तो यक्स है ही है, तो दोनों लड़कियां हो सकती हैं। लेकिन दोनों लड़कियों में समानता नहीं रहेगी। ये चूँकि सहोदर बच्चे, दोनों लड़कियों में समानता नहीं रहेगी। एक गोरा भी हो सकता है और एक लड़की काली भी हो सकती है। एक का रूप रंग दूसरा भी हो सकता है, एक का चेहरे की बनावट दूसरी भी हो सकती है ना। अगर दोनों लड़के ही हुए तो उसमें भी दोनों लड़के एक समान नहीं होंगे, वो एक तरीके से आइडेंटिकल नहीं होंगे, यमज नहीं होंगे। ये ऐसा नहीं, इसमें नहीं होगा। जैसे आप देखेंगे कि कभी कभी देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे जब वो सो रहा तो वो भी सो रहा, लेकिन वहाँ भी तो जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, लेकिन यार वो सो रहा तो वो जाग रहा, वो खिला। तो उस तरीके की ये
जुड़वा बच्चे जो होते सहोदर बच्चे होंगे इसमें वो समानता नहीं होगी, लेकिन ये जो जुड़वा बच्चे होंगे जो यमज होंगे या आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, यानी एक बच्चे को जब लैटिंग लगेगी दूसरे को भी, एक बच्चा पेशाब करने जाएगा दूसरा भी पेशाब करेगा, तो एक बच्चा भी जब हंसेगा तो दूसरा भी हंसेगा, जो चीज़ उसको पसंद है वो चीज़ उसको भी पसंद है। तो यहाँ ये सिचुएशन, लेकिन यहाँ ये सिचुएशन नहीं है। यहाँ अगर दोनों बच्चे, एक गोरा भी हो सकता है दूसरा काला, दोनों लड़कियां, दोनों में समान अंतर आ जाएगा, लड़का लड़कियां तभी अंतर आ जाएगा है। तो यहाँ ये अंतर आ सकता है। तो इस तरीके से आपका ये है छोटा सा टॉपिक था। अगर पढ़ाया हुआ पसंद आएगा तो लाइक करके सब्सक्राइब करें आप। धन्यवाद।